हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं सुमित आ चुका हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है CS कंप्यूटर में, जिसमें मैं आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारी जानकारी दे रहा था, ठीक है ना, और दे रहा हूँ, ठीक है ना। जिसमें मैं आपको बेटा मेरी फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट तक मेरी जो वीडियो आ चुकी हैं उसमें मैंने आपको सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने आपको MS वर्ड को किस तरह ओपन करना है, क्या है टाइटल बार, क्या है अंडो रेडो, क्या है मिनिमाइज मैक्सिमाइज, सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद जो मेरा सेकंड पार्ट आया है बेटा, सेकंड पार्ट में मैंने आपको MS वर्ड को किस तरह चलाया जाता है उसके बारे में वार्तालाप की थी। और तीसरा मैंने जो पार्ट बनवाया था उसमें मैंने आपको MS वर्ड में हिंदी का पेज किस तरह कवर किया जाता है, किस तरह बनाया जाता है, हमने उस पर वार्तालाप की थी। और जो चौथा जो पार्ट था उसमें मैंने MS वर्ड में इंग्लिश का पेज किस तरह कवर करके बनाया जाता है, हमने उस पर वार्तालाप की थी, ठीक है ना। अब बेटा क्या है, बीच में किंतु हमें एक समस्या आ रही थी, क्या थी कि जो काम बहुत लेंथी हो रहा था, मतलब बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि हम उस चीज़ में आप लोगों को जो कीज थी ना वो बतानी थी मुझे पहले, इसलिए मैंने उनका जो पांचवा पार्ट करके उसमें मैं पांचवा पार्ट करके आपके लिए MS वर्ड की सारी शॉर्ट कीज लाया हूँ, जो कि आपका रहेगा कंट्रोल A से लेके कंट्रोल Z तक। बेटा A से लेके Z तक आपकी पूरी शॉर्ट कीज रहेंगी। चलते हैं अपनी वीडियो में। बेटा हमारा जो चैनल है उस पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है ना। बेटा कंट्रोल A, ठीक है ना, क्या है कंट्रोल A से होता क्या है, हमने आपको अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि कंट्रोल A से क्या किया जाता है। कंट्रोल A से चयन का मतलब होता है सिलेक्ट करना। कंट्रोल A से अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हो या आपकी टेबल है, कुछ भी है, तो आपका क्या होगा, कंट्रोल A से उसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। किसको, टेक्स्ट को, ठीक है ना, टेक्स्ट को आप कंट्रोल A से सिलेक्ट कर सकते हो। अब बेटा कंट्रोल B से क्या होता है, कंट्रोल B से बोल्ड होता है, क्या होता है, कंट्रोल B से बोल्ड होता है, जो कि क्या है, मोटा टेक्स्ट, आपका जो टेक्स्ट है वो मोटा हो जाता है, क्या जो आपका टेक्स्ट है वो मोटा हो जाता है। ये चीज़ आपको वीडियो की जो फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो आई थी मैंने उसमें आपको कवर कराई थी, क्या कि कंट्रोल B से बोल्ड होता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है कंट्रोल C। अब कंट्रोल C से कॉपी किया जाता है। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को एक फाइल से दूसरी फाइल में कॉपी पेस्ट करना है तो कंट्रोल C से कॉपी किया जाता है, कंट्रोल C से बेटा कॉपी किया जाता है। अब बेटा कंट्रोल C, मैंने कहा टेक्स्ट, बेटा जरूरी नहीं है कि ओनली आप टेक्स्ट ही कॉपी कर सकते हो, चाहे आपकी पिक्चर्स हो या फोटोज हो, चाहे आपके रेक्टेंगल हो, कोई भी चीज़ है कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल B से पेस्ट। चलते हैं बेटा कंट्रोल D। बेटा कंट्रोल D का काम क्या होता है, क्या है कंट्रोल D का काम, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग बदलने के लिए। बेटा कंट्रोल D का कार्य होता है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग बदलने के लिए। बेटा मैंने ये इसका कार्य भी कंट्रोल C और कंट्रोल V की तरह ही होता है। अब बेटा कैसे, जैसे मान के चलो मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है ना, मान के क्या, वो तो कन्फर्म है, जब मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ और उसमें मैंने कोई भी प्रकार का एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब वही मुझे क्या है
कि एक और चाहिए मुझे, या फिर आप MS वर्ड में, ठीक है ना, इस चीज़ से रिलेटेड अगर या फिर आप MS वर्ड में या आपका डॉक्यूमेंट एरिया हो गया, उसमें आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो बना रहे हो और एक साइज आपको 32-33 निकालनी है, तो यहाँ पे मैंने एक रख ली। कंट्रोल D करोगे, यहाँ से एक और आ जाएगी। और अगर आप चाहो तो बेटा कंट्रोल C से कॉपी और कंट्रोल V से पेस्ट, तो आपकी यहाँ आ जाएगी। कंट्रोल C कंट्रोल V ये भी वही काम करेगा, कंट्रोल D सिर्फ एक ही शॉर्ट की से यही वही काम करेगा। कंट्रोल G से कॉपी होके ऑटोमेटिकली वहीं की वहीं पेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आपको 2 कीज नहीं दबानी पड़ेगी, कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है ना। आप डायरेक्ट कंट्रोल D दबा के कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब आता है हमारे पास ये बेटा कंट्रोल E का काम क्या होता है। कंट्रोल E का काम होता है टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित। टेक्स्ट हमारा जो है, जैसे आपने जो टेक्स्ट को लिखने की प्रक्रिया होती है हमारी, मैंने आपको फर्स्ट जो मेरा पार्ट की वीडियो थी मैंने उसमें ही आपको बताई थी कि जो कंट्रोल E का काम होता है, ठीक है ना। पहले आप L को समझ लीजिए। कंट्रोल L से होता है हमारा, जब हमारी लिखने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारी कुछ यहाँ से होती है, क्योंकि मैं जो लिखता हूँ वो लेफ्ट एरिया से स्टार्ट करता हूँ। कहाँ से? लेफ्ट एरिया से मैं स्टार्ट करता हूँ और जो मेरी फिनिश लाइन होगी वह मेरी राइट एरिया पे होगी, ठीक है ना। मेरी जो फिनिश लाइन होगी वह क्या है, पहली लाइन की जो फिनिश लाइन होगी वह मेरी राइट की ओर होगी। स्टार्टर मेरा जो फेस होता है वो लेफ्ट की ओर होता है और जो हमारा फिनिश वाला पॉइंट होता है वो राइट की ओर होता है, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पर है हमारे पास कंट्रोल E। कंट्रोल E जो करता है हमारे जो टेक्स्टों को है वो सेंटर पॉइंट में कर देता है। कहाँ पर? हमारे जो लिखने की प्रक्रिया है वह सेंटर पॉइंट में कर देता है। जब भी हम कोई भी टाइप या कुछ भी करते हैं तो वह टेक्स्ट हमारा सेंटर में पहुंच जाता है, ठीक है ना। क्या है इसका क्या मतलब है? टेक्स्ट को केंद्र में संकेतित करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा है कंट्रोल F। बेटा कंट्रोल F का कार्य क्या होता है, जिसे हम कहते हैं FIND, ठीक है ना। कंट्रोल F का मतलब होता है फाइंड। कंट्रोल F का जो मतलब होता है बेटा वो होता है फाइंड। फाइंड का कार्य होता है आपका ढूंढना। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। अगर मान के चलिए आपके 10, 15, 20 पेज हैं, पूरा टेक्स्ट भरा हुआ है, जो पेज हैं आपके पूरे टेक्स्ट से भरे पड़े हैं, तो आप उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो जिसको आपको ढूंढना है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो उसमें उन पेजों में कॉमन है, उसे आपको ढूंढना है। तो उस चीज़ के लिए आप कंट्रोल F का यूज़ या फिर आप फाइंड का यूज़ आप कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा हमारा आता है कंट्रोल G। कंट्रोल G को हम थोड़ा स्टॉप रखेंगे। कंट्रोल G को हम थोड़ा स्टॉप रखेंगे क्योंकि हम आगे बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है कंट्रोल H। बेटा कंट्रोल H का काम हमारा होता है रिप्लेस। कंट्रोल H का जो हमारा कार्य होता है रिप्लेस। एक बार विशेष ध्यान रखिए, मैं शॉर्ट कीज को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि आप सभी बच्चों को याद हो जाए, ठीक है ना। क्या? जिससे कि आप सभी को याद हो जाए, क्योंकि रिप्लेस का कार्य बेटा अपने आप में बेटा रिप्लेस का कार्य क्या होता है? रिप्लेस का कार्य होता है जैसे कि अभी हमने कहा ना आपसे फाइंड का जो कार्य होता है किसी भी टेक्स्ट को ढूंढना, मतलब किसी भी एक मीनिंग्स को ढूंढना होता है। उसी प्रकार मान के चलिए कोई भी मीनिंग, मेरी बहुत सारे पेजेस हैं जो टेक्स्ट से भरे पड़े हैं, अब उसमें एक मीनिंग ऐसी हुई जो गलत हो गई और वो कॉमन है कि वो सभी पेजेस में है। अब मुझे वो चीज़ ढूंढनी है, तो ढूंढने के लिए मैं क्या करूँगा? पहले फाइंड करूँगा।
फाइंड से मुझे मिल गया कि हाँ ये मीनिंग यहाँ 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 इस पेज पर है और यहाँ यहाँ है, ठीक है, मुझे ये तो चीज़ें मिल गई। अब उसे मैं रिप्लेस करना है, बार बार ऐसा तो नहीं फिर मैं जाऊँ वहाँ से फिर करूँगा, फिर मैं वहाँ से जाऊँ मैं फिर करूँगा, फिर मैं वहाँ से जाऊँ फिर मैं से करेक्ट करूँगा। बेटा इस चीज़ को आप एक ही क्लिक में सही कर सकते हो, पूरे 20 के 20 पेज का टेक्स्ट को आप सुधार सकते हो। वो कैसे, वो आप कर सकते हो रिप्लेस से, जो कि है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच में आपने जो मीनिंग गलत की हुई है, पहले आपको ऊपर आपका 2 सेशन में आएगा बेटा, यहाँ पर 2 सेशन में आता है कुछ ऐसा, जो मीनिंग आपने गलत की हुई है, मतलब जो चीज़ आपकी मीनिंग गलत टाइप है या उसके बदले कोई आप मीनिंग लिखना चाह रहे हो, तो पहले ऊपर आप वो लिखोगे जो मीनिंग आपको लिखनी है या जो करेक्ट मीनिंग है उसको आप नीचे लिख के, जैसे ही आप क्या करोगे रिप्लेस ऑल करोगे, ऑल करने के बाद ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ वो मीनिंग होगी वो उसे स्कैन करके उस मीनिंग को वहाँ पर करेक्ट कर देगा। ठीक है ना, इतनी चीज़ क्लियर हुई। इतना हो जाने के बाद है बेटा हमारे पास आता है कंट्रोल आई। अब बेटा कंट्रोल आई का मतलब क्या है, कंट्रोल आई पूछा ना। अब बेटा कंट्रोल आई का मतलब क्या है, बेटा मैंने आपको वीडियो के पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल आई का मतलब होता है क्या, कंट्रोल आई से हमारा जो टेक्स्ट है वो हल्का सा तिरछा हो जाता है। क्या, जो हमारा टेक्स्ट है वह हल्का सा तिरछा हो जाता है, जिसे हम इटैलिक भी कहते हैं। क्या, जिसे हम इटैलिक भी कहते हैं, वह हमारे टेक्स्ट को तिरछा कर देता है, कंट्रोल आई से इटैलिक होता है। चलो नेक्स्ट हम आते हैं कंट्रोल जे। बेटा कंट्रोल जे का मतलब होता क्या है, ठीक है ना। बेटा कंट्रोल जे का मतलब होता है जस्टिफाई। सुन लेना पहले, समझो है क्या। कंट्रोल जे का मतलब होता है जस्टिफाई, टेक्स्ट दोनों किनारों पर संकेतित करे। बेटा टेक्स्ट को दोनों किनारों पर वो फिक्स कर देता है, मतलब कि यहाँ पर देखना बेटा, एक देखने वाली बात है कि देखो एक जीने की आकृति बनी, देखो यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ पर एक जीने की आकृति बनी। वहीं यहाँ पर अगर हम कंट्रोल जे का यूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप में ऐसे एडजस्ट हो जाएंगे कि ये कोना और ये कोना बिल्कुल हमारी पूरी एक लाइन में हो जाएंगे। फिर इसको वो ऐसे एडजस्ट कर देगा कि यहाँ की यहाँ, मतलब इनके बीच में इतनी गैपिंग आ जाएगी कि जो दोनों तरफ से लाइन को, मतलब दोनों तरफ से अगर आप स्केल से लाइन खींचेंगे तो एक लाइन में कवर हो जाएगा पूरा आपका टेक्स्ट। ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आई। बेटा इस चीज़ को मैं आपको लाइव भी करके दिखाऊंगा MS वर्ड में कैसे ये होता है, और मैंने बेटा आपको पार्ट 1 में दिखाया भी है, जब मैं लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट का यूज़ कर रहा था। मतलब कंट्रोल L से मैं लेफ्ट कर रहा था, कंट्रोल R से मैं राइट कर रहा था, कंट्रोल E से मैं सेंटर कर रहा था। उसी के बगल में एक आकृति बेटा ऐसी थी, ऐसी। बेटा मैं ध्यान से मैं आपको बता देता हूँ, जब बेटा एक आकृति मेरे पास ऐसी थी, ठीक है, ये बेटा लेफ्ट की थी, ये बेटा मेरे सेंटर की थी, ये बेटा मेरे राइट की थी। एक आकृति और थी यहाँ पे जो बेटा पूरे सिमिलर में ऐसी खिंची हुई थी, बराबर बराबर। बेटा ये आकृति जो देख रहे हो वो जस्टिफाई वाली आकृति है, जो कि आपके टेक्स्ट को इक्वल कर देती है। बेटा कंट्रोल L लेफ्ट, कंट्रोल E सेंटर, कंट्रोल R राइट और कंट्रोल J आपका जस्टिफाई होता है। ठीक है ना, चलते हैं हम अपने पास। इतना हो गया। कंट्रोल K का मतलब होता है हाइपरलिंक, कंट्रोल K का मतलब होता है आपका हाइपरलिंक। बेटा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसका यूज़ में आपको मैं लाइव करके आपको MS वर्ड में दिखाऊंगा कि हाइपरलिंक किस तरह बनाया जाता है, मतलब हाइपरलिंक से किस तरह जोड़ा जाता है मैं आपको बताऊंगा। बेटा मैंने आपको बता दिया कंट्रोल L का मतलब होता है बाईं ओर से संकेतित करना।
संरेखित करना। बाईं ओर से बेटा मैंने आपको बता दिया है, कंट्रोल एल का मतलब होता है जो आपके लिखने का जो तरीका है वह लेफ्ट से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कंट्रोल एल से लिखने का जो तरीका है वो एल से हो जाएगा, मतलब टेक्स्ट आपका लेफ्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है ना। अब है बेटा आपका है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम को भी हम थोड़ा स्टॉप रखेंगे क्योंकि इनके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी देंगे। कंट्रोल एम, ठीक है ना। अब है इसके बाद हमारे पास आता है कंट्रोल एन। बेटा कंट्रोल एन का मतलब होता है, जैसे कि मान के चलो मैं एक डॉक्यूमेंट पे मतलब एक फाइल पे मैं काम कर रहा हूँ, MS वर्ड की मैं एक फाइल पे काम कर रहा हूँ और मैंने अपनी फाइल का नाम दिया है SKM, ठीक है। मैंने एक फाइल का नाम दिया है SKM। अब बेटा मुझे दूसरी फाइल मतलब दूसरी एक और फाइल लेने की ज़रूरत है या दूसरा एक नई फाइल लेने के लिए है, तो मैं उसे सेव करूँगा STM, ठीक है ना। बेटा फाइल मैंने दोनों कर दी। अब मैं से जैसे कि मैं इस पर काम कर रहा हूँ, माय वर्क, मैं इस पर अगर वर्क कर रहा हूँ तो मुझे एक नई फाइल लेने के लिए मतलब MS वर्ड की एक नई फाइल बनाने के लिए मैं कंट्रोल यूज़ का करूँगा, मतलब नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए एक नया पेजेस जिसे हम कहते हैं एक न्यू पेज लेने के लिए, न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए हम किसका, हम कंट्रोल एन का यूज़ कर सकते हैं। बेटा कंट्रोल ओ का मतलब होता है आप डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, किसको, डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए आप कंट्रोल ओ का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है बेटा कंट्रोल पी। कंट्रोल पी से बेटा आपका होता है प्रिंट। कंट्रोल पी से आपका होता है प्रिंट। प्रिंट निकालने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, कितना कितना मार्जिन देना पड़ता है, कितना कितना ऊपर से टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सारी चीज़ों की जानकारी में, प्रिंट निकालने का किस तरह पेज को प्रिंट किया जाता है, मैं सारी जानकारी आपको दूंगा, ठीक है ना। अब बेटा क्यू से होता है आपका पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाएं। बेटा जो आपका पैराग्राफ रहता है उसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो हमारा कंट्रोल क्यू करता है। पैराग्राफ को हटाने के लिए, जैसे हम पैराग्राफ बाय पैराग्राफ हम चीज़ें लेते रहते हैं, तो उसको हटाने का कार्य भी कौन करता है, हमारा कंट्रोल क्यू करता है। कंट्रोल की से हमारा जो पैराग्राफ है वह हट जाता है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास है कंट्रोल आर। मैंने आपको इसमें पहले ही बता दिया है, ये देखो बेटा कंट्रोल आर की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है, भले ही उसमें ऊपर आर नहीं लिखा होता है। कंट्रोल आर का मतलब होता है जो हमारे लिखने की प्रक्रिया है वह राइट से प्रारंभ हो जाती है। वह कहाँ, वह लिखने की प्रक्रिया है हमारे राइट से प्रारंभ हो जाती है। अब बेटा आता है हमारे पास कंट्रोल एस। कंट्रोल एस का मतलब होता है जैसे कि अगर आप किसी फाइल पर काम कर रहे हो तो वो आपको वो सेव करना पड़ेगा, और सेव करने के लिए आप कंट्रोल एस का यूज़ कर सकते हो, और उसका यूज़ भी होता है, कर सकते हो मतलब क्या होता ही है, ठीक है ना। कंट्रोल एस से आपका सेव होता है, किंतु सेव होने पर वो आपसे पूछता है, वह आपसे पूछता है कि इसे किस नाम से सेव करना है, और अगर मान के चलो आपने नाम भी दे रखा है तो किसके अंदर इसे सेव करना है ये पूछता है। फाइल में करना है या फिर आपको डॉक्यूमेंट में करना है या डाउनलोड में करना है, पिक्चर्स में करना है, जिसमें भी आपको सेव करना है, आप जिस ड्राइव में सेव करना है आप उस ड्राइव में उसे सेव कर सकते हो। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है, अब आता है टी। कंट्रोल टी का मतलब होता है आपका टैब। क्या, कंट्रोल टी का मतलब होता है आपका न्यू टैब, ठीक है ना। कंट्रोल टी, इससे हैंगिंग इंडेट बनाएंगे, क्या है, हैंगिंग इंडेट बनाएं, ठीक है ना। मतलब इसका होता है आपका होता है न्यू टैब, ठीक है ना। कंट्रोल टी से आपका न्यू टैब होता है और कंट्रोल यू से आपका अंडरलाइन होता है। बेटा मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में भी आपको बता रखा है और पार्ट नंबर 2 में भी बता रखा है कि कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है, क्योंकि मैंने जब एक पैराग्राफ लेके बताए थे, पैराग्राफ लेने की प्रक्रिया भी मैंने बताई थी आपको, इक्वल
RAND ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट जो मैंने आपको बताई थी, उससे आपका एक पूरा पैराग्राफ आया था, उसे मैंने बोल्ड किया था, इटैलिक किया था और अंडरलाइन भी किया था। जो कि आपका होता है अंडरलाइन का मतलब होता है टेक्स्ट के नीचे एक लाइन छायांकित हो जाती है, मतलब वह आ जाती है। इसके बाद है बेटा कंट्रोल V का कार्य आपका होता है पेस्ट करना। कंट्रोल V से जैसे कि मैंने आपको बताया, कहीं से अगर आपने कोई भी चीज़ से टेक्स्ट को कॉपी किया है तो आप इसे वहाँ से पेस्ट कर सकते हो। आप किसी पिक्चर को आपने कॉपी किया है तो यहाँ पेस्ट कर सकते हो, या किसी भी डॉक्यूमेंट को आपने कॉपी किया है तो यहाँ से कंट्रोल V से आप पेस्ट कर सकते हो। कंट्रोल W का मतलब होता है डॉक्यूमेंट को बंद करें। डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए, जैसे कि अगर कोई आपका डॉक्यूमेंट ओपन है तो उसको बंद करने के, जैसे कि ओपन करने का मैंने कंट्रोल U बताया है, अब उसी तरह बंद करना है तो कंट्रोल W का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल W से आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल अगर खुली हुई है तो आप उसे बंद कर सकते हैं, ठीक है ना, क्या बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका है कंट्रोल X। कंट्रोल X का मतलब होता है कट करना। कंट्रोल X का मतलब होता है कट करना। अब जरूरी नहीं है अगर आप उसे डायरेक्ट सिलेक्ट करके माउस का अगर आप बैक स्पेस बटन अगर आप दबा दोगे तो भी आपका टेक्स्ट या फाइल डिलीट मतलब हट जाएगी, ठीक है ना। कंट्रोल X का कार्य होता है कट करना। कंट्रोल Y का कार्य होता है पहले हटाई गई क्रिया को फिर से करें। मतलब बेटा कंट्रोल Z और कंट्रोल Y को एक साथ समझ लेना, मजा आ जाएगा। बेटा अब हमारे पास है कंट्रोल Z। पिछली क्रिया को पूर्ववत करें, मतलब सुनिए अब बेटा इसकी क्या है, इसकी कंडीशन क्या है। कंट्रोल Z का कार्य होता है अगर आपसे कोई भी चीज में अगर गलती होती है आपसे, कंट्रोल Z का कार्य होता है अगर आपसे किसी भी टेक्स्ट में अगर गलती होती है तो आप गलती को सुधारने के लिए कंट्रोल प्लस Z का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। गलती को सुधारने के लिए कंट्रोल Z का यूज किया जाता है और उसी गलती को दोहराने के लिए आप कंट्रोल प्लस Y का यूज आप कर सकते हैं। उसी गलती को दोहराने के लिए, मतलब कि अगर आप देखेंगे कि मुझसे गलती हुई तो हुई क्या है, उस चीज को दोहराने के लिए कंट्रोल Y का यूज आप कर सकते हैं, और की हुई गलती को सुधारने के लिए आप कंट्रोल Z का यूज कर सकते हैं। अब बेटा कंट्रोल Z का मतलब होता है आपका, एक मिनट, कंट्रोल Y का मतलब होता है आपका REDO। कंट्रोल Y का मतलब होता है आपका रिडो। कंट्रोल Y का कार्य होता है रिडो करना, जिसका जो सिंबल ऐसा होता है कुछ आपकी स्क्रीन पर, ठीक है ना। उसी प्रकार आपका जो है कंट्रोल Z का कार्य होता है UNDO, अंडो, जिसका जो कि सिंबल होता है कुछ ऐसा, ठीक है ना। आपके जो होम MS वर्ड की होम स्क्रीन पर इस वाले जो कॉर्नर पे है, मैंने आपको बता रखा था, फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो को आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने आपको बता रखा था कि बेटा यहाँ पर पहले आपका एक शेप का आता है ऑप्शन, यहाँ पर आपका अंडो आता है और यहाँ पर आपका रिडो आता है, ठीक है ना। अंडो और रिडो आता है। कंट्रोल 1 से सिंगल लाइन को स्प्रिंग करने के लिए, कंट्रोल T से डबल लाइन को स्प्रिंग करने के लिए, और कंट्रोल 5 से 1.5 लाइन को स्प्रिंग करने के लिए। बेटा इसका मतलब होता है, इसका जो कार्य होता है वह आपको मैं लाइव करके दिखाऊंगा। जब मैं MS वर्ड ओपन करूंगा मैं उसका कार्य आपको लाइव करके दिखाऊंगा, जिसका कार्य क्या है,
कंट्रोल 5 का 1.5 स्प्रिंग करने का वो मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। अब हम चलते हैं बेटा, मैंने आपकी जो दो चीज़ें छोड़ी थी वो उस पर चलते हैं। उसका क्या है बेटा, कंट्रोल जी का जो कार्य होता है वह क्या होता है? कंट्रोल जी का जो कार्य होता है वह गो टू डायलॉग को स्टार्ट करता है। किसको? गो टू डायलॉग को स्टार्ट करता है। वह कौन? कंट्रोल जी। क्या है? कंट्रोल जी से गो टू डायलॉग स्टार्ट होता है और कंट्रोल जी का काम होता है वह आपका वो ग्रुप भी कर सकता है। जब आप दो पिक्चर्स को एक साथ ऐड करोगे तो वह ग्रुप का कार्य भी करता है। ठीक है ना, कंट्रोल जी से ग्रुप भी होता है, ये ध्यान रखना, और गो टू डायलॉग भी होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास एम का मतलब होता है इंडेट, बढ़ाने का मतलब होता है इसे पैराग्राफ। क्या होता है? पैराग्राफ को इंडेट करता है। ये क्या है? पैराग्राफ को एक इंडेट करता है। कौन? आपका कंट्रोल एम। बेटा ये सारी शॉर्टकीज जो मैंने आपको बताई हुई हैं अभी सिर्फ मैंने टेक्स्ट में बताई हैं, एक टेक्स्ट की प्रक्रिया में मैंने आपको बताई हुई हैं, किंतु मैं इन सारी शॉर्टकीज को आपको लाइव करके भी दिखाऊंगा। क्या? इन सारे शॉर्टकीज को लाइव यूज़ करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसी के साथ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू।